अगले सितंबर अक्टूबर तक मोगरा का प्लांट कंटिन्यू फ्लावरिंग करता रहे और इस तरह भर भर के फ्लावरिंग हो, गुच्छों में कलियां बनी। इसके लिए क्या क्या काम करने होंगे ये मैं आगे बताने वाली हूँ। और मोगरा का जो अभी फ्लावरिंग टाइम है, इस टाइम में अगर आपके प्लांट में ना ही कोई ग्रोथ है और ना ही कोई जो कलियां बन रही हैं आपके प्लांट में, तो इसके लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। एक बार आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है और दूसरी बार प्लांट में कलियां नहीं बन रहे हैं, तो भी आपको ये काम करना होगा। तो मोगरा को मैंने जहाँ पे रखा है, यहाँ पे पूरे दिन की धूप लगती है और मेरे प्लांट देख सकते हैं कितने सारे कलियां बने हुए हैं और फ्लावरिंग हो रही है। तो 7 से 8 घंटे का धूप देना बहुत ज़रूरी है, पूरे दिन के देंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो मोगरा गर्मी का बेस्ट प्लांट होता है, इसे गर्मी के से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो पानी के बारे में जो है, मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहना ज़रूरी है और बिल्कुल गीली भी नहीं, मिट्टी थोड़ा सा ड्राई साइड में जाने से पहले ही पानी देना होता है। और मैं जो फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ, इनमें मैं ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र बताऊँगी जिनसे आप अपने सिर्फ मोगरा प्लांट में ही नहीं, आपने गुड़हल में, गुलाब में, अपराजिता, चांदनी, चंपा सारे ही प्लांट में फ्लावरिंग ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कलियां भी बनेंगी और प्लांट को हेल्दी भी रख सकते हैं। तो प्लांट के सबसे पहले केयर जो करनी है उसकी मिट्टी की करनी है। मिट्टी की जो पुराने पत्ते पड़े होते हैं, फूल पड़े होते हैं और घास फूस उग जाते हैं, इनको हटा देना ज़रूरी है। और प्लांट के नीचे के पोर्शन की जो पत्तियां हैं, इनको भी थोड़ी कम कर देनी अच्छी होती है। इससे क्या होता है, मिट्टी में हवा लगती है, धूप लगती है, इससे प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं आते। और वीक में एक बार जो पॉट की मिट्टी है इसकी हल्की गुड़ाई कर लीजिए। तो मिट्टी की गुड़ाई करने से पौधा हेल्दी रहता है। तो पौधे में अभी हम न्यूट्रिशन देंगे, क्योंकि पौधे की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके लिए हम नाइट्रोजन खाद देंगे, जो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो। और नहीं तो आपके पास कावडंग कंपोस्ट है वो भी दे सकते हैं, किचन कंपोस्ट है वो भी दे सकते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन है पौधे को हेल्दी ग्रोथ करने में मदद करेगी। और इसमें 2 टीस्पून नीम खली मिला सकते हैं, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है वो मिट्टी के साथ थोड़ी सी मिला दीजिए, इस ताकि पौधे की ग्रोथ सही होती रहे और जो भी कलियां बने वो भी बड़े साइज़ के कलियां आए और ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बने। साथ में पौधे में ये थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी ज़रूरी है। और ये थोड़ी सी ट्रिमिंग हम इसलिए करेंगे, जिन प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है उनमें भी करना ज़रूरी है। और कुछ ब्रांचेस में नए नए ग्रोथ भी हो रहे हैं, जिनको मैंने पहले ट्रिम कर लिया था, क्योंकि मोगरा में ट्रिमिंग प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी से ही प्लांट में कलियां बनना शुरू होती हैं। तो ये आपको करते रहना है, क्योंकि जो ब्रांचेस फ्लावरिंग एक बार कर चुके हैं इनमें नई ग्रोथ आनी है और 2 साइड से 2-2 नए नए शूट आएंगे और इनमें भी कलियां बनेंगी। साथ में जिन प्लांट में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे बिल्कुल बेजान पड़े हुए हैं, इनको आपको फर्टिलाइज़र देना है, साथ में थोड़ी सी हल्की सी ट्रिमिंग करनी है। कटाई छटाई एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। तो ट्रिमिंग करने से फ़ायदा ही होता है, पौधे में नए जो ग्रोथ होते हैं उनमें कलियां बनना शुरू हो जाती है। तो आपके प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो भी ट्रिमिंग कीजिए, एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है तो भी ट्रिमिंग कीजिए। साथ में आपको कंपोस्ट देने के कम से कम 7 दिन बाद आपको ये जो फर्टिलाइज़र है ये देना पड़ेगा। मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। और इसके बाद ये है चाय की पत्ती, जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है उसको मैं पौधे में हमेशा से ही डालती हूँ, जो आपसे मैं शेयर करती हूँ। मोगरा के प्लांट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोगरा को एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जो चाय पत्ती होती है वो मिट्टी को एसिडिक बनाती है, कलियां बनने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो ये जो चाय पत्ती है आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार देते रहना है और आपके प्लांट में कंटिन्यू ग्रोथ होती रहेगी और प्लांट में कलियां भी बनेंगी। तो चाय पत्ती जो होती है वो पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन देती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही देती है, साथ में कलियां बनाने में मदद करती है। तो ये चाय पत्ती मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को अच्छे से धो लेना होता है और इनको 1 दिन के लिए थोड़ी सी धूप में रख दीजिए, अच्छे से ये ड्राई हो जाते हैं।
और इनको आप 2 टीस्पून एक साथ एक पॉट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉट के मेन स्टेम के नज़दीक नहीं देना है, पॉट के साइड में ही देना है। आप देख सकते हैं इस तरह पॉट के साइड में देंगे तो पौधे में कोई नुकसान नहीं होगी, पत्तियां पीली होकर नहीं गिरेंगी। और आपको ये काम करना है, अगर आप यूज़ की हुई चाय पत्ती यूज़ नहीं करना चाहते तो आप फ्रेश चाय पत्ती भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ 1 टीस्पून ही देना है, और ये फ्रेश चाय पत्ती आप महीने में एक बार देंगे तो भी चलेगा। ये मिट्टी को बहुत सारा न्यूट्रिशन देगा। चाय पत्ती से अलग अलग तरह का फर्टिलाइज़र बनाकर मैं शेयर कर चुकी हूँ, और इनसे आप बहुत बढ़िया से प्लांट में ग्रोथ और फ्लावरिंग दे सकते हैं। और आज मैं बताऊँगी लिक्विड तरीके से कैसे यूज़ करेंगे। तो मिट्टी में चाय पत्ती डालने के बाद हल्के से पानी दे दीजिए। अगर पॉट की मिट्टी गीली है तो बाद में भी देंगे तो चलेगा, लेकिन ड्राई है तो पानी ज़रूर दीजिए। बिना चीनी और दूध के जो चाय बनाते हैं उसका जो पानी निकलता है उसको पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे यूज़ करना है मैं आगे बताऊंगी। और ये जो मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी लिया है और ½ टीस्पून फ्रेश चाय की पत्ती, इसको डुबाकर 1 रात के लिए रख दिया है। और ये भी फर्टिलाइज़र ही है, और इसको यूज़ करने का जो तरीका है, इसे अच्छे से डाइल्यूट करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपने 100 ml पानी लिया है तो आपको कम से कम 400 ml नॉर्मल पानी में मिलाकर ही पौधे में देना होगा। और तो इस तरह लिक्विड बनाकर आप 15 डेज़ के गैप में एक बार पौधे में डाल सकते हैं, और ये आप अपने गुड़हल, गुलाब सारे ही पौधे में दे पाएंगे। तो इसे आप अपने 15 दिन में यानी 15 डेज़ के गैप में एक बार डाल सकते हैं पौधे में, और 100 से 200 ml तक डाल सकते हैं। नेक्स्ट है ये प्याज के छिलके, इनको भी नहीं फेंकना है, और इनको एक जार में आप 1 लीटर पानी में 10 प्याज के छिलके देकर 1 दिन के लिए रख दीजिए। और 1 दिन बाद इनको छान के डाइल्यूट करके पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको आप वीक में एक बार यानी सप्ताह में एक बार इनको पौधे की मिट्टी में देंगे तो प्लांट में इस तरह बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग होगी। मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे दिए हुए जानकारी से आपको थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगेगा।